अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में दिल्ली स्टाइल खुशबूदार जायकेदार शोरबे वाला लौकी गोश्त का सालन बना रही हूँ। लौकी गोश्त के सालन में एक ख़ास चीज़ जाती है जिसे 99% लोगों को नहीं पता है, और उस चीज़ की वजह से लौकी गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये बीफ का गोश्त है और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आपने भी हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करना है। आधा किलो ही मैंने लौकी ली है। लौकी मैंने गोल वाली ली है, आप लंबी वाली लौकी भी ले सकते हैं, लेकिन लौकी आपकी कच्ची होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बीज होते हैं, उसमें जायका नहीं होता है, उस लौकी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दिल्ली स्टाइल शोरबे वाला लौकी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 3 सब्ज़ इलायची शामिल कर देती हूँ। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका कलर तब्दील हो जाए। तो इसमें मुझे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। गोश्त का कलर तब्दील होने तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने गोश्त के साथ 2 मिनट तक और भून लेना है। इस तरह अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। हमारे पास आधा किलो गोश्त है और आधा किलो ही लौकी है, तो मैं उस हिसाब से इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भूनूंगी। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। अब मैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकस करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। अब हमने यहाँ पर टमाटरों की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जो हम इसके अंदर एक ख़ास चीज़ आखिर में शामिल करेंगे, यकीन करें उससे लौकी गोश्त का जायका बिल्कुल बदल जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि इस चीज़ से लौकी गोश्त का जायका इस तरह भी हो सकता है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब गोश्त को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मेरा बीफ का गोश्त है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी डालिएगा। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अभी मैं हाई रखूँगी ताकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो मीडियम कर दूंगी, और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 1 घंटे तक पका लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त के अंदर अभी भी थोड़ा पानी बाकी है, तो सबसे पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गला है या नहीं।
ये देखिए जी, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। हमें इसी तरह का गला हुआ गोश्त चाहिए था। अब फ्लेम में हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर हम इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त का पानी खुश्क होने तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। लौकी गोश्त का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही आपने ताज़ा लेना है। अब हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क होने तक मैंने इसकी मज़ीद भुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर लौकी शामिल कर देनी है। लौकी को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल कच्ची लौकी है, इसके अंदर बीज भी बिल्कुल भी नहीं है। ये लौकी बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है। अब हमने लौकी को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लौकी को मैंने गोश्त के और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपको लौकी गोश्त में जितना शोरबा चाहिए आप उतना पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करूंगी। ये मैंने पूरा 1.5 कप पानी डाल दिया है। आपने अपने हिसाब से पानी शामिल करना है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 10-12 मिनट तक पकाएंगे। आखिर में हम इसके अंदर वो ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। लौकी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन शोरबे के साथ हमारा लौकी गोश्त तैयार हुआ है। लौकी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब आखिर में हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लगा है तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। आधा चाय का चम्मच में घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब हम डालेंगे वो चीज़ जिससे लौकी गोश्त का जायका जो है 100 गुना बढ़ जाता है। लौकी गोश्त में कभी भी हरा धनिया नहीं शामिल करना चाहिए। इसके अंदर हमेशा पुदीना जाता है। हरे धनिए से इसका जायका ख़राब हो जाता है। यकीन करें पुदीने से इसका जायका और इसकी खुशबू जो है नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर मैं 2 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बेहतरीन खुशबू और जायके के साथ दिल्ली वालों का शोरबे वाला लौकी गोश्त तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।